कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता है मनीष जी, स्वागत आपका। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं रायबरेली में फंस गए आप। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें, बातों का क्या कहना, क्या बातें हैं, कहने दीजिए उनको, उनका अपना हक है। लेकिन मैं इस चुनाव पर ना सीटों की बात करूंगा, मैं इस चुनाव में सीटों पे और कहां जीत कहां, मैं दूसरी बातें कर रहा हूं। पहले तो बताइए आपकी पार्टी लड़ी कैसी? आप 4 सीट पे थे। हम गठबंधन नहीं, हम देखिए, हम इसको इस तरीके से बात करेंगे कि हम गठबंधन बाराबंकी अमेठी रायबरेली हम 4 कैसा लड़े आप लोग? हम 4 नहीं, हम 14 सीटों पे लड़ रहे थे। ये गठबंधन का चुनाव है और हम गठबंधन में मिलकर मजबूती से चुनाव लड़े हैं 14 सीट पर। आप देखिएगा, चाहे रायबरेली हो चाहे जालौन, हम सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। और ये कहीं नहीं था कि किस पार्टी का आदमी लड़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं अगर आज गया, मेरा वोट उधर बीकेटी वाले में लगता है तो मोहनलालगंज में आता है, तो मैं गया तो मैंने साइकिल ढूंढकर उस पर वोट डाल दिया। सवाल इस बात का है कि मैं जो है बात करना चाह रहा था, मैं केवल आपकी समझ लेता हूँ कि कांग्रेस पार्टी कैसा चुनाव लड़ी, ये बताने में शानदार चुनाव लड़ी है। हाँ, तो वही बताइए किन मुद्दों पे लड़े आप, बस क्या चला जनता के बीच? आपको ले जाना चाहता था। ये जो चुनाव है ये पूरा का पूरा बुनियादी मसलों पर है। 2017 से लगातार पर्चे लीक हो रहे थे, ये ठीक बात है कि आदमी भूल जाता है। अभी ठीक फरवरी में जब 48 लाख बच्चे एग्जाम देने लगे और पर्चा लीक हो गया, मैं रायबरेली में 13 दिन रहा। ग्राउंड पर क्या हो रहा था, जब बच्चों से बात, युवाओं से बात करिए, युवा लड़कियों से बात करिए, इतना आक्रोश था उनके अंदर, इतना आक्रोश। जॉब को लेकर नहीं, एग्जाम देने जा रहे हैं, पर्चा लीक हो जा रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है। पर्चा लीक और रोजगार को मैं अगर एक कैटेगरी मानूं तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं। महिलाओं से मिलने गए, आपको लगता है कि जब आप 1000 रुपए का सिलेंडर बेचेंगे तो उनको कष्ट नहीं होगा? पर मिडिल क्लास की महिलाएं तो बीजेपी को वोट कर रही हैं। आप किसी भी लाइन पे जाओ और माइक लगाओ, आपको जवाब मिले। के परिणाम से स्पष्ट हो जाएगा कि किसको किसने वोट दिया। आप एकदम स्पष्ट था कि महंगाई कमर तोड़ रही है। मतलब मैंने वहां पर जितनी महिलाओं से हम लोग मिल रहे थे, एक मसला सिर्फ महंगाई महंगाई महंगाई, त्रस्त है आदमी उससे। हो सकता है आप ऐसा चश्मा पहनते हो कि आप अपने समर्थकों से ही मिलते हो। बीजेपी वालों का अलग चश्मा है। 20 लिंक भेज दूंगा जहां पर हम नहीं गए। अरे वो भी 25 लिंक दे देंगे। नहीं, वो नहीं दे पाएंगे। ओके, क्योंकि तो युवा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट अमेठी? हम अमेठी जीत रहे हैं, उसमें कहीं कोई बट ही नहीं है। वो चुनाव एकदम आसान सा चुनाव था। मैंने आपके इसी चैनल पर, आपको याद होगा, जब मैं पिछली बार आया था और अमेठी का किशोरी लाल स्मृति ईरानी आपके अध्यक्ष तो हरा नहीं पाए थे उन्हें। राहुल गांधी के सामने कहा था, राहुल गांधी को हार का सामना। आज आप सोचते हैं कि उनके निजी सचिव स्मृति ईरानी को हरा देंगे? कहा था कि अमेठी में स्मृति ईरानी ने 5 साल में जिस तरीके का, मैं कहता हूं, आतंक बोया था, 6 पत्रकारों को निकलवा दिया, लोगों से बदतमीजी, बात करने का सलीका नहीं, काम कोई नहीं, सिर्फ झूठ। हाँ, एक सच था कि 15,000 स्क्वायर फीट में मकान शानदार उनका बन गया। तो आप कहना चाहते हो कि गांधी लैंड पर आपकी वापसी है? मैंने आपसे एक बात इसी चैनल पर कही थी, आपके रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, कि अमेठी में हमारा सबसे जो सामान्य कार्यकर्ता होगा वो भी हरा देगा स्मृति ईरानी को। और किशोरी लाल जी तो 40 साल से बाराबंकी और झांसी हम जीत रहे हैं, हम 100% जीत रहे हैं। अगर मैं तो मुझे लगता है 30-35 सीट करनी पड़ेगी मुझे। 14 आप जीते ले रहे हो, बीजेपी 14, ये तो कह रहे हैं सब हमारी ही है। मैंने कहा मैं सीटों की गिनती पे नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा कि जनता हमारे साथ है।